बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम क्लास 11th में चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमने अभी तक व्हाट इज ए सेल, सेल थ्योरी एंड ओवरव्यू ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, इसके बारे में स्टडी कर ली है। और आजकल हमारा चल रहा है यूकैरियोटिक सेल। इसमें आज हम स्टडी करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन, जो सेल होती है, सेल के अंदर होता है फ्लूइड मटेरियल, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये सब होता है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के चारों ओर जो बाउंड्री बनाती है उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं हो तो साइटोप्लाज्म का क्या होगा? ये तो फ्लो अप हो जाएगा ना चारों तरफ, है ना। क्या कोई एंटिटी बचेगी सेल की? नहीं। जो सेल मेम्ब्रेन है एक्चुअल में यही एक सेल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही एक्चुअल में एक सेल परसिस्ट करती है। The detailed structure of membrane was studied only after the advent of electron microscope in the 1950s. 1950 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई एक्चुअल में उसके बाद ही सेल मेम्ब्रेन की स्टडी हो पाई। Meanwhile, chemical study on the cell membrane, especially in human red blood cells, enable the structure to reduce the possible structure of the plasma membrane. एक्चुअल में जब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ उससे पहले ही कुछ केमिकल स्टडी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर की जा रही थी। उसमें बताया जा रहा था कि सेल मेम्ब्रेन एक्चुअल में कैसी बनी हुई होगी। तो उसमें कुछ साइंटिस्ट आए, जैसे ओवरटोन। उन्होंने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है सिर्फ लिपिड की बनी हुई होती है। उसमें फिर आए डैनले और डेवसन। उन्होंने बताया कि जो मेम्ब्रेन है वो सैंडविच के समान होती है। सैंडविच बनाते हैं ना हम, दो ब्रेड के बीच में कुछ भी रख देते हैं, मान लीजिए बटर रख दिया है ना, तो ये सैंडविच बन जाता है। तो उन्होंने कहा कि प्रोटीन, फिर लिपिड, फिर लिपिड और प्रोटीन, इस तरह से बना हुआ एक सैंडविच मॉडल दिया। मतलब जैसे अगर प्रोटीन को हम मान ले ब्रेड, ये ब्रेड होगी, ठीक है ना, एक ये और एक ही, उसके बीच में होगी लिपिड की दो लेयर, बाई लेयर, है ना। ये लिपिड और ये लिपिड, मतलब दो ब्रेड के बीच में कोई बटर वगैरह या कुछ रख दिया हमने, जैसे हम सैंडविच बनाते हैं। तो उन्होंने कहा इसको सैंडविच मॉडल। ये किसने दिया था? डैनले डेवसन ने। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, रॉबर्टसन। उन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन की अवधारणा दी। यूनिट मेम्ब्रेन मतलब किसी में भी जो लिविंग बीइंग है उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है, उनका जो कंपोजिशन होता है वो लगभग समान ही होता है। मतलब वो लिपिड और प्रोटीन की ही मिलके बनी होती है, इसे कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन। और उन्होंने जो डैनले डेवसन ने सैंडविच मॉडल दिया था ना, उन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन एक ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर होती है, जिसमें से बाहर की साइड होते हैं प्रोटीन, अंदर की साइड होती है लिपिड की बाइलेयर, और फिर होती है प्रोटीन। ठीक है ना। तो ये मॉडल दिया रॉबर्टसन ने। तो ह्यूमन की जो आरबीसी होती है ना, उसमें एक्चुअल में सेल मेम्ब्रेन की स्टडी की गई, आरबीसी में। अब आप कहोगे कि आरबीसी में ही क्यों स्टडी की गई? एक्चुअल में आरबीसी में होता क्या है, ये मेम्ब्रेन है और इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, ठीक है ना। अगर ये हीमोग्लोबिन हम अलग कर देते हैं तो बचती है सिर्फ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इस सेल मेम्ब्रेन को नाम दिया गया है घोस्ट, ठीक है। इस सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? घोस्ट। क्योंकि ये सिर्फ सेल मेम्ब्रेन बचती है इसलिए इसमें स्टडी की गई। These studies showed that the cell membrane is mainly composed of lipid and protein. जो स्टडी की गई उसमें यही पता लगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन की मिलके बनी होती है, जो हमने अभी देखा, थोड़ी देर पहले समझा। द मेजर लिपिड आर फोस्फोलिपिड। उसमें भी लिपिड कौन सी होती है ज्यादातर? वो फोस्फोलिपिड होती है, फोस्फोलिपिड ही होती है। अरेंज इन ए बाई लेयर, अभी हमने देखा कि सबसे बाहर होती है प्रोटीन लेयर, उसके अंदर होती है लिपिड की बाई लेयर। ये प्रोटीन और ये लिपिड की बाई लेयर। इसमें एक इमेज दिखाई भी गई है, ये प्रोटीन और ये लिपिड की बाई लेयर, एक ये और एक ये। अभी हम इसे थोड़ी देर में डिटेल में समझेंगे। पहले हम देखते हैं लिपिड एक्चुअल में क्या होता है। लिपिड बना होता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का। ये ग्लिसरॉल होता है 3 कार्बन, ठीक है, ये है ग्लिसरॉल।
ये है ग्लिसरॉल। और इसमें अटैच होती है फैटी एसिड। फैटी एसिड, ये एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल में 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, उसे बोलते हैं लिपिड। एक बार हम इसकी इमेज को देखते हैं। ये जो ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरॉल है 3 कार्बन, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है ग्लिसरॉल, ठीक है ना। ये CHOH, ये ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर है। ए मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल मेड अप ऑफ 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम होते हैं। ईच ऑफ दीज हैज ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू इट, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो इससे अटैच होते हैं। हाइड्रोजन एटम ऑक्यूपाई द रिमेनिंग पोजिशन, और जो ये रिमेनिंग पोजिशन है ना, ये इसमें हाइड्रोजन एटम ऑक्यूपाई करता है, तो ये है ग्लिसरॉल। और इससे 3 फैटी एसिड ऐसे जुड़े होते हैं, ये होता है फैटी एसिड। इसके एक एंड पर हाइड्रोजन एटम होता है और दूसरी तरफ होता है ये COOH, ठीक है। जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है उसे बोलते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड, जितने भी एनिमल फैट होते हैं वो ज्यादातर सैचुरेटेड होते हैं। और जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, जितने भी प्लांट फैट होते हैं ज्यादातर वो अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है ना। तो ये देखा हमने, ये है लिपिड। तो जो फैटी एसिड का फ्री एंड होता है ना, COS, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इससे जब हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है, ये इससे जुड़ता है फॉस्फोरस, तो फिर वो बना लेता है फॉस्फोलिपिड, ठीक है ना। फॉस्फोलिपिड, क्योंकि जो फॉस्फोरस होता है ना, उसकी 3 वैलेंसी होती है, ठीक है ना। वैलेंसी समझते हो? वैलेंसी मतलब बाहर के ऑर्बिट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जो पेयर बना सकते हैं, उसे बोलते हैं वैलेंसी। और बाहर के ऑर्बिट में कम से कम कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जो फॉस्फोरस होता है उसका 15 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसके बाहर की ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, 5। तो 8 बनाने के लिए इसको 3 से साझा करना पड़ता है, इसलिए इसकी वैलेंसी होती है 3, ठीक है ना। तो जो लिपिड होता है उसमें मेजर होता है फॉस्फोलिपिड, मतलब जो फ्री होते हैं ना, ये कार्बोक्सिल हाइड्रोजन एटम, वो किसी से भी रिएक्ट कर लेते हैं, किसी दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर सकते हैं, तो इससे कई तरह के लिपिड बन जाते हैं। तो इसे फास्फोलिपिड जो मेन होता है, ये याद रखना। द लिपिड आर अरेंज within the membrane with the polar head toward the outer side and the hydrophobic tail toward the inner part। तो जो लिपिड है ये किस तरह से अरेंज होते हैं, जैसे ये तो होगी प्रोटीन, और इसमें जो लिपिड की जो बाइलेयर है वो कैसे अरेंज होती है। एक्चुअल में ये हेड और टेल, इसके 2 पोर्शन होते हैं, हेड और टेल। अभी हमने देखा था ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरॉल है, और इसे 3 फैटी एसिड ऐसे जुड़े हैं। जब एक फैटी एसिड से फॉस्फोरस जुड़ जाता है तो ये फॉस्फोरस ऐसे मान लो ये इधर आ गया, इसने बना दिया हेड, और ये रहेगी 2 टेल फैट की। तो ये जो ऊपर है ना, ये ऊपर, इसको बोल दिया हेड, और ये जो नीचे 2 रह गई इसको बोल दिया टेल, ठीक है। जो हेड होता है वो पोलर होता है, पोलरिटी शो करता है। और जो पोलर होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है वाटर से बाइंड करने की, वाटर से बाइंड करने की उनकी टेंडेंसी होती है, मतलब ये होते हैं हाइड्रोफिलिक। लेकिन जो अंदर का होता है ना पोर्शन, ये टेल, सबको पता है जो फैटी एसिड होता है ना, फैटी एसिड, वो वाटर से एफिनिटी नहीं रखता है, मतलब ये एंड होता है हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब होता है फोबिया से बना है, फोबिक, फोबिक मतलब डर। मतलब जो टेल होती है ये वाटर से डरती है, मतलब ये वाटर से दूर रहना चाहती है। लेकिन जो हेड है वो है हाइड्रोफिलिक। जो फॉस्फेट आयन है ना वो भी वाटर से एफिनिटी रखते हैं, मतलब वो भी वाटर से डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। और जो ग्लिसरॉल है, जो ग्लिसरॉल है वो भी वाटर से एफिनिटी रखता है, ठीक है ना। तो ग्लिसरॉल और फॉस्फेट की वजह से जो पोलर हेड है उसकी एफिनिटी वाटर से हो जाती है, इसका मतलब वो है हाइड्रोफिलिक, मतलब वो वाटर से प्यार करता है। लेकिन जो अंदर की पोर्शन जो टेल है ना वो है हाइड्रोफोबिक, मतलब उसे डर रहता है। सपोज करो अगर ये लिपिड की बाई लेयर ना होती, मतलब ये प्रोटीन होता और ये होती लिपिड की सिंगल लेयर, ठीक है। मतलब ये एंड हेड का तो हाइड्रोफिलिक और टेल का हाइड्रोफोबिक, और जो प्रोटीन है उसकी एफिनिटी होती है वाटर से, ठीक है ना। जो कि हेड है वो हाइड्रोफिलिक, टेल है हाइड्रोफोबिक, मतलब इसे तो पानी से दूर जाना है,
जबकि इसे वाटर के पास आना है। जो टिश्यू है, टिश्यू के नजदीक जो भी सेल है, टिश्यू का जो फ्लूइड है उसके टच में है, मतलब वाटर के टच में है। अंदर है, साइटोप्लाज्म है, मतलब वाटर के टच में है। तो लेकिन जो ये पोलर हेड है, इसकी तो एफिनिटी है वाटर से, ये तो वाटर के पास जाएंगे। लेकिन ये हाइड्रोफोबिक, जो इनर पार्ट हो गया लिपिड का, वो हाइड्रोफोबिक है, वो वाटर से दूर हो जाएगी। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये रप्चर हो जाएगी, है ना, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। मतलब जब सेल मेम्ब्रेन एग्जिस्ट नहीं करेगी तो एक सेल स्ट्रक्चर कैसे बनाएगी, है ना, फिर सेल नहीं बन सकती है। तो ये जो है ना, मतलब अगर ये बाई लेयर हो, मतलब अंदर की तरफ टेल, और फिर ये हेड, फिर ये टेल, ये हेड, ये टेल और ये हेड, ठीक है ना। जो हेड है ना, जो ये अंदर का साइटोप्लाज्म है, इसकी तरफ है, मतलब वाटर की तरफ है, और दूसरा है ये भी वाटर की तरफ है। मतलब इस तरह से एक सेल एग्जिस्ट कर सकती है। मतलब जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये होना जरूरी है। मतलब बाई लेयर लिपिड की होना एक तरीके से जरूरी है। This ensures that the non-polar tail of the saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. In addition to phospholipid membrane also contain cholesterol। मतलब फोस्फोलिपिड के अलावा जो लिपिड लेयर है, ये कोलेस्ट्रॉल की भी बनी हुई होती है। मतलब ये लिपिड लेयर है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये। तो इसके बीच बीच में यहाँ पे यहाँ कोलेस्ट्रॉल मिलता है। और जो कोलेस्ट्रॉल है ना, वो मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से सर्दियों में तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को ये बढ़ाता है, लेकिन गर्मियों में फ्लूइडिटी को कम करता है। ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही होता है, ठीक है। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियर रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन also possess प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के बाद में रियलिटी होता है कि ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और लिपिड और प्रोटीन के अलावा कुछ कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। क्योंकि 50% प्रोटीन होती है, आरबीसी का अगर केमिकल कंपोजिशन देखी जाए तो 50% होती है प्रोटीन और 40% होती है लिपिड। तो बाकी का 8% क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ती है तो उसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड से जुड़ती है तो उसको कहते हैं ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। द रेशियो प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबल इन डिफरेंट सेल टाइप। मतलब ये अलग अलग हो सकता है। सब जितने भी मेम्ब्रेन है उनका जो फंक्शन है सबका अलग अलग होता है, ठीक है ना। इस तरह से जो उनकी स्ट्रक्चर है प्रोटीन और लिपिड के बेस पे, वो भी अलग अलग हो जाती है, ठीक है ना। इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ द इथ्रोसाइट बोलते हैं आरबीसी को, आरबीसी को हैज अप्रोक्सीमेट 52% प्रोटीन, ये 50 की जगह 52% प्रोटीन और 40% लिपिड, है ना। तो 8% बची कार्बोहाइड्रेट। डिपेंडिंग ऑन द केस ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन मतलब उसे बाहर निकालना, प्रोटीन को मेम्ब्रेन से बाहर निकालना, उसे कहते हैं एक्सट्रैक्शन। मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। मतलब जैसे जैसे प्रोटीन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, उसके एक्सट्रैक्शन के बेस के आधार पर प्रोटीन को दो तरीके का बताया गया है ना। उसमें एक होता है इंट्रेंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रेंसिक। एक्स मतलब बाहर, इन मतलब अंदर, है ना, जो बाहर लगी होती है पेरिफेरल पर, उसको कहते हैं एक्सट्रेंसिक। जैसे ये है पेरिफेरल प्रोटीन, मतलब बाहर की साइड अटैच होती है, मतलब बाहर की साइड अटैच होती है, और ये होती है इंट्रेंसिक, ऐसे। मतलब ऐसे कह सकते हैं, जैसे ये लिपिड बाइलेयर है तो ये है बाहर की साइड, है ना, और ये होगी अंदर की साइड, मतलब इंट्रेंसिक। ऐसे कह सकते हैं जैसे समुंदर होता है ना, समुंदर में बर्फ, बर्फ के जो आइसबर्ग है वो ऐसे रहते हैं ना। इस तरह से उन्होंने बताया कि जो प्रोटीन लेयर है ना, वो कंटिन्यूअस लेयर नहीं है। मतलब वो दो तरीके की प्रोटीन होती है, एक पेरिफेरल जो आउटसाइड होती है, और कुछ इनर साइड अंदर जो धसी होती है, उसे कहते हैं इंट्रेंसिक प्रोटीन, ठीक है। Peripheral protein lie on the surface of membrane while the integral protein are partially or totally buried in the membrane। जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है वो बिल्कुल बाहर की साइड होती है, उसे बहुत आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जबकि जो इनर लेयर है ना प्रोटीन की, उसे आसानी से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब उसे मुश्किल होती है, इसलिए उसे कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। और जो इंटीग्रल प्रोटीन है ये बहुत ही मेन होती है, क्योंकि ये ही चैनल प्रोवाइड करती है। ये चैनल प्रोवाइड करती है किसी आयन के लिए, मिनरल के लिए, वाटर के लिए, है ना। यही चैनल प्रोवाइड करती है, क्योंकि
जो लिपिड है वाटर को तो अपने पार नहीं जाने देता है ना, जबकि प्रोटीन है वो अपने से वाटर को तो जाने देती है, लेकिन जितने भी नॉन पोलर होते हैं जैसे बेंजीन वगैरह वो उन्हें अपने से पार नहीं होने देती है। जबकि एक सेल को तो सभी कुछ चाहिए है ना, मिनरल चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, आयरन चाहिए, बहुत सारे मिनरल उसको चाहिए। अगर ये मिनरल नहीं जाएंगे तो एक सेल कैसे सरवाइव करेगी। जैसे सेल वॉल है ना, उसमें क्या होता है, लिग्निन का जमा हो जाता है, लिग्निन का। और जो लिग्निन है ना वो एयर टाइट होता है, मतलब ना एयर जा सकती है उसके अंदर, ना फूड जा सकता है ना, ना वाटर जा सकता है। इसलिए जो सेल वॉल है ना वो डाइड होती है, मतलब डाई हो जाती है बाद में, है ना, खत्म हो जाती है उससे। और देखते हैं जैसे जाइलम फाइबर है, जाइलम वेसल्स हैं, वो भी क्या है, डेड हो जाते हैं। इस तरह कोर्क है, सुबेरिन जमा हो जाते हैं, तो वो भी एयर टाइट होती है, उसमें से पास कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए वो भी बाद में डाइड हो जाती है। ठीक है, मतलब सरवाइव करने के लिए सेल को ये सब कुछ चाहिए होता है। और जो जितनी भी थ्योरी है ना पहले वाली, वो इसलिए फेल हो गई क्योंकि ये सेल थ्योरी ये नहीं बता पाएगी कि उसमें से वाटर मिनरल कैसे पास होते हैं। लेकिन जो सिंगर और निकोलसन ने ये जो थ्योरी दी ना, फ्लूइड मोजेक, जो डायग्राम है ना, ये फ्लूइड मोजेक थ्योरी वो दी सिंगर एंड निकोलसन ने। और उन्होंने बताया जो प्रोटीन है ये चैनल प्रोवाइड करती है आयंस के लिए, ठीक है, वोटर के लिए। तो इस तरह ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है। एन इम्प्योर मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रोपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन 1972। 1972 में ये उन्होंने ये मॉडल दिया था, है ना, ये इंपॉर्टेंट ईयर है। किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने। वाइडली एक्सेप्टेड है फ्लूइड मोजेक मॉडल। फ्लूइड मतलब तरलता, और इसमें तरल क्या होता है, फैट होता है, रूम टेम्परेचर पे रहता है ना। और इसमें जो लिपिड की बाइलेयर है ना वो फ्लूइड स्टेट में रहती है, फ्लूइड, उसे कहते हैं क्वासी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड। और जो प्रोटीन है वो मोजेक टाइप बनाते हैं, मोजेक मतलब चित्तेदार, है ना, चित्तेदार बना देते हैं, मतलब कहीं पे ये इंट्रेंसिक है, कहीं पे ये एक्सट्रेंसिक है। इस तरह से जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है ना वो मोजेक रूप से करती है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लूइड मोजेक मॉडल। ये क्वेश्चन आ जाता है सेल मेम्ब्रेन को मोजेकनेस कौन प्रोवाइड करती है, मतलब किसकी वजह से होता है, तो वो प्रोटीन की वजह से होता है, क्योंकि प्रोटीन बिखरी हुई होती है, ये कंटिन्यूअस लेयर में नहीं होती है। कंटिन्यूअस लेयर में लिपिड लेयर होती है, ठीक है ना, जिसका पोलर हेड बाहर की साइड होता है और टेल होती है इनकी अंदर की साइड। और जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जबकि टेल हाइड्रोफोबिक होती है। तो ये मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, मतलब ये मॉडल अगर ऐसा बनाएगी, ये है लिपिड बाइलेयर, ये है प्रोटीन, मतलब ये कंटिन्यूस लेयर में ना होके कुछ तो एक्सटेंसिक है ऐसे और कोई कुछ इंट्रेंसिक है, मतलब इस तरह से कह सकते हैं। ये लिपिड की बाइलेयर है और ये प्रोटीन है, ये कहीं पे ऐसे लगी हुई है ना, तो ये एक्सट्रेंसिक है और ये इंट्रेंसिक है, ठीक है। तो ये मॉडल दिया फ्लूइड मोजेक मॉडल, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है क्योंकि इसी ने बताया कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर आयन वाटर किस तरह से ट्रांसफर हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि प्रोटीन जो है चैनल प्रोवाइड करती है, जिससे कुछ आयन्स हैं, वाटर है, सेल के अंदर चले जाते हैं, और कुछ लिपिड लेयर के थ्रू चले जाते हैं जो प्रोटीन के थ्रू नहीं जा सकते। जैसे जितने भी नॉन पोलर हैं जैसे बेंजीन वगैरह है वो प्रोटीन के थ्रू नहीं जाते हैं, वो लिपिड लेयर के थ्रू चले जाते हैं। तो इसीलिए सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड एनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। मतलब जो ये लिपिड है ना ये एक फ्लूइड प्रोवाइड करती है, फ्लूइड में तरलता। अब जैसे ये वाटर है, इसमें एक बोल रख दी है ना यहाँ, और यहाँ पे थपथपाया तो ये बोल जो चली जाएगी, लेकिन एक अगर तुमने सॉलिड सॉलिड फर्श पे एक बॉल रख दी, क्या तुम्हारे तक वो आएगी, कितना थपथपा लो इधर से, है ना, नहीं आएगी ना। तो इस तरह से जो ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है लिपिड लेयर, है ना, और इसी फ्लूइडिटी की वजह से जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है ना वो मूवमेंट करते हैं, और इसको कहते हैं लेटरल मूवमेंट, ठीक है। मतलब इसमें फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं हो सकते हैं, मतलब वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं। आज हमने यहाँ तक पढ़ा, इससे आगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है बच्चों। इसे आप अच्छे से रिवाइज करना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।